guys, this is Sachin Patel. Let's go to our session. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कल का एमसीक्यू। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन सी 23 अगस्त। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा अब से। ठीक है गाइज, मनाया जाता नहीं, अब से मनाया जाएगा। ओके ठीक है, 23 अगस्त। सेकंड, पीएम जनधन योजना को 9 साल पूरे हो गए, इसे किस दिन लॉन्च किया गया? तो गाइज आराम से गैस कीजिए, टाइम मिलता है आपको। 28 अगस्त 2014 को पीएम जनधन योजना को लॉन्च किया गया था। ओके भाई, दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा किसने लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? नितिन गडकरी साहब ने, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। ओके भाई, और आपको पता था हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह, उन्होंने HAL का रीजनल ऑफिस खोला है। कहाँ पर खोला उन्होंने? मलेशिया के कोलालमपुर में। ओके भाई, और क्यूएस रैंकिंग में बेस्ट स्टूडेंट सिटी में मुंबई है, जो अपनी मुंबई, इसको 118 रैंक मिली, 118 नंबर मिला है। ये भी आपको याद रखना है। क्यूएस रैंकिंग में टॉप पर कौन रहा? तो ये बात है, लंदन टॉप पर रहा, सेकंड पे टोक्यो रहा, थर्ड पर सियोल रहा साउथ कोरिया का, फोर्थ पर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का, और फिफ्थ पर म्यूनिक। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्यूएस रैंकिंग में जैसे लंदन टॉप पे रहा है और 118 नंबर मुंबई का है। ठीक है जी। तो अगला, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी करते रहेंगे। FIDC ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उमेश रेवनकर, आनंद माहेश्वरी, महेश गोयल। किसको? तो उमेश रेवनकर को FIDC ने अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये श्री राम फाइनेंस के थे। ओके गाइज, इन्होंने अब यहाँ पे FIDC में कार्यभार संभाल लिया। ओके गाइज, अब आपको पता है, एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, चंद्रयान फर्स्ट के जो जहाँ उस पॉइंट को जवाहर बोला जाता है, चंद्र सेकंड के वो पॉइंट है जहाँ पर ये क्या नाम है, चंद्र सेकंड जहाँ पर वो हुआ था, इसने फुटप्रिंट छोड़े थे अपने, उसे तिरंगा, और चंद्रयान थर्ड ने जहाँ जहाँ पर लैंड रोवर विक्रम ने लैंड किया है, उसे क्या कहा जाएगा? शिव शक्ति कहा जाएगा। ये पॉइंट है। ओके गाइस, और जैसे एक और क्वेश्चन हम MCQ याद रख लेते हैं कि NCERT की स्थापना कब हुई? 1961। NCERT जो अपनी बुक इनके बारे में किताब जो है अपने स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसके बारे में जो इनकी मेन वो है, यही छापती है ना गाइस, तो उसका अहम रोल है। 1961 में स्थापना हुई थी। और तमिलनाडु में हाल ही में 15 जुलाई को उनके फॉर्मर चेयरमैन थे के कामराज, उनका निधन हो गया। इस दिन को वे शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो तमिलनाडु में शिक्षा दिवस के रूप में 15 जुलाई को के कामराज की याद में मनाया जाएगा आगे से। ओके गाइज, और एक थी कर पूजा किस राज्य की है? कर पूजा है जो है त्रिपुरा राज्य की प्रसिद्ध कर पूजा। और मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन थे, ये किस राज्य का है? ये जम्मू कश्मीर का। मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन ये किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर का। ओके गाइज, ये भी याद रखना है हमें। तो आगे, इंडियन ऑयल ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नीलेश मल्होत्रा, सैफ संजीव कुमार, जयंत मिश्रा। तो सैफ संजीव कुमार को हाल ही में इंडियन ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, और अब एक और हम याद रख लेते हैं, जैसे कि जो आथुर पान के पत्ते हैं, इनको GI टैग मिला है। ये किस राज्य के हैं? तो तमिलनाडु के। तमिलनाडु के जो CM, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है MK स्टालिन। ठीक है, MK स्टालिन साहब है, वो तमिलनाडु के CM है। और आथुर के पान के पत्ते, उनको GI टैग मिला वहाँ पर। और एक वीर सावरकर जो एयरपोर्ट है, ये पोर्ट ब्लेयर में है। ये किस कहाँ का है वैसे? अंडमान निकोबार। इन अंडमान निकोबार में वीर सावरकर एयरपोर्ट है जो पोर्ट ब्लेयर में है। ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। ओके गाइस, ये भी याद रखना, यूनियन टेरिटरी में, अंडमान निकोबार में। ठीक है जी। आगे, भारत ने किस देश के साथ जहाज निर्माण सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जहाज निर्माण सहयोग के लिए किस देश के साथ किए भारत ने अभी समझौते पर हस्ताक्षर? केन्या के साथ। केन्या देश के साथ भारत ने जहाज निर्माण सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने नागरिक उड्डयन में सहयोग देने के लिए किस देश के साथ समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने नागरिक उड्डयन में सहयोग देने के लिए न्यूजीलैंड के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यूजीलैंड के साथ नागरिक उड्डयन में। ठीक है, जहाज निर्माण के लिए केन्या के साथ। ओके गाइस, ये दोनों याद रखना। स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता में भारत में कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ रहा? तो स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता में कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ रहा? इंदौर। ठीक है, इंदौर जो सिटी है, ये स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता में सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा। और सेकंड नंबर पर अपना सूरत आता है, और थर्ड नंबर पर आगरा आता है। ठीक है गाइज, और जैसे राज्य स्टेट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर इस रैंकिंग में आता है स्मार्ट सिटी जो प्रतियोगिता है, इसमें रैंकिंग में आता है मध्य प्रदेश फर्स्ट पर आता है, और सेकंड पे आता है अपना वो तमिलनाडु, और थर्ड पे आता है राजस्थान और यूपी। ओके गाइज, तो स्टेट की बात करें तो MP, फिर अपने क्या नाम है इसका तमिलनाडु, उसके बाद फिर राजस्थान, यूपी। ओके गाइज, और वैसे स्मार्ट सिटी की वैसे बात करें तो इंदौर है, फिर सूरत है, आगरा है। ठीक है गाइज, तो ये भी आपको याद रखना है।
हाल ही में डालमिया सीमेंट ने किसे एमडी और सीईओ बनाया? तो डालमिया सीमेंट ने एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो किसको किया है? पुनीत डालमिया को। पुनीत डालमिया को डालमिया सीमेंट ने एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। 10वां क्वेश्चन, ये आज की न्यूज़ चल रही थी गाइज, 2 ही थी, पुराने तो एमसीक्यू सारी न्यूज़ चल रही है उसके बाद की, ठीक है गाइज। जबरन गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जबरन गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है गाइज, ये भी याद रखना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे मिला है? तो अभी 69वें जो फिल्म फेस्टिवल थे वो हुए हैं, अभी 69वें फिल्म महोत्सव हुए हैं, उसमें अभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हमें याद रखना है, अल्लू अर्जुन को। अल्लू अर्जुन जो है पुष्पा द राइजेज, इस मूवी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अभिनेता पुरस्कार मिला है। ठीक है, अभी अल्लू अर्जुन अभिनेता हैं, साउथ के हैं ये एक्टर, और पुष्पा द राइजेज वो मूवी आपको देख रखी है, काफी पॉपुलर रही है ना गाइज, झुकेगा नहीं है ना, वो उसका डायलॉग था, तो उसके हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इसको मिला है अल्लू अर्जुन को, ठीक है। आगे इसी में 69वें जो फिल्म फेस्टिवल है इसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी पुरस्कार दिया गया है। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो मिमी के लिए मिला है पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी इसको भी आप जानते हो, है ना? हाँ, ये भी आजकल बहुत पॉपुलर रहा है पंकज त्रिपाठी भी, यूट्यूब पे भी और सोशल मीडिया पे। सर्वाधिक अवार्ड लेने वाली फिल्म कौन सी है? तो पुष्पा, ट्रिपल आर, तानाजी, कौन सी है? तो इसमें ट्रिपल आर जो अपनी भारत की पॉपुलर फिल्म थी, ट्रिपल आर, उसको सर्वाधिक अवार्ड मिला है इसी 69वें फिल्म फेस्टिवल। 69वें जो फिल्म फेस्टिवल है इसके बारे में भाई गाइज और भी 2-4 जो मोस्ट पॉइंट है वो मेरे स्किप हो गए, जैसे बेस्ट एक्ट्रेस और ये कई चीज़ें, उनको आप ध्यान रखना, ओके गाइज। आप भी कुछ अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट डालो तभी तो कुछ होगा। ये बैंकिंग एग्जाम ऐसे नहीं निकलता, इसमें करंट अफेयर पे बहुत खुद की तरफ से भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना गाइज। हाँ, तो ये भी कर लेंगे आप। तो ट्रिपल आर सर्वाधिक अवार्ड लेने फिल्म है। और अभी आपको पता है तो वहाँ पर ये ट्रिपल आर के जो बेस्ट सॉन्ग था नाटो नाटो, इसको अभी अमेरिका में भी वो मिला था ना, पुरस्कार मिला था, ठीक है, बेस्ट सॉन्ग का, ठीक है। ओके गाइज, दिस इज वाज आवर सेशन, थैंक यू गाइज।